सीतापुर में अर्जुन नाम का एक साधारण आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। कुछ ही महीने पहले उसकी पत्नी अनामिका का देहांत हो गया था। अचानक पत्नी के चले जाने से अर्जुन टूट चुका था, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसने खुद को संभाला। अर्जुन अक्सर काम से देर से लौटता और बच्चे अकेले घर में रहते। पड़ोस की औरतें अर्जुन को अक्सर कहती, अर्जुन, आखिर कब तक इन बच्चों को माँ के बिना रखोगे? दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? कोई तो हो जो बच्चों को संभाले और घर भी देखे। अर्जुन हल्की मुस्कान देकर कह देता, आजकल ऐसी औरत कहाँ मिलती है बहन, जो पराये बच्चों को अपने जैसा प्यार दे। तभी अर्जुन की बहन मालती आकर बोलती है, भैया, मैं जानती हूँ एक लड़की को जिनका नाम संध्या है। वो स्वभाव से बहुत अच्छी है। अगर आप कहे तो मैं रिश्ता पक्का कर दूं। अर्जुन ने कुछ सोचा और बच्चों से भी बात की। बच्चों ने भी कहा, पापा, अगर आपको लगता है कि वो मम्मी जैसी होंगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है पापा। और यूं अर्जुन ने दूसरी शादी कर ली संध्या से। शादी के बाद संध्या ने अर्जुन से कहा, अब ये घर मेरा भी है जी। मैं बच्चों को अपनी संतान से भी ज्यादा प्यार दूंगी जी। अर्जुन को लगा उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। बच्चे भी धीरे धीरे संध्या से घुलने लगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद असली चेहरा सामने आया। एक दिन अर्जुन को काम से लखनऊ जाना पड़ा। वो 2 हफ्ते के लिए बाहर रहने वाला था। अर्जुन ने संध्या से उसने जाते जाते कहा, संध्या, बच्चों का ध्यान रखना। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं लौटकर सबके लिए बहुत सारे खिलौने लाऊंगा। संध्या ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन अर्जुन के जाते ही उसका रंग बदल गया। सुबह 4 बजे ही उसने बच्चों को झकझोर कर उठा दिया। उठो आलसियों, काम करो वरना चमड़ी उधेड़ दूंगी। रिया रोते हुए बोली, मम्मी, अभी तो अंधेरा है। इतना जल्दी क्यों उठा रहे हो? हम तो रोज 6 बजे उठते हैं। संध्या चिल्लाई, ज्यादा सवाल मत करो, जितना कहती हूँ उतना करो। करण और सुहानी ने डर के मारे घर के सारे काम करना शुरू कर दिया। भैया, हम दिन भर काम करेंगे तो स्कूल कब जाएंगे भैया? स्कूल जाने की बात पर संध्या बोली, और अब स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई से पेट नहीं भरता। काम करो वरना खाना भी नहीं मिलेगा। दिन भर बच्चों से काम करवाने के बाद भी संध्या उन्हें एक बार ही खाना देती। अगर कोई और मांग लेता तो मारती। एक दिन रिया काम करते करते बेहोश हो गई। करण ने कहा, मम्मी, इसकी तबीयत खराब है। संध्या ने झाड़ू से मारते हुए कहा, बीमार है तो और काम करो, ताकत आ जाएगी। सुहानी रो पड़ी। पापा कब आएंगे भैया? उन्हें सब बात बताएंगे। पड़ोस में रहने वाली किरण आंटी ने बच्चों को देखा तो बोली, बेटा, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? तुम्हारी मम्मी बहुत डांटती है क्या? इतना सुनते ही संध्या वहां आ गई और गरज कर बोली, तुम्हें हमारे घर के मामलों से क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो और यहाँ से चली जाओ। फिर बच्चों को संध्या ने धमकी दी, अगर किसी को कुछ बताया तो अनाथालय में भेज दूंगी। बच्चे डर के मारे चुप रहे। एक रात भूख से तड़पते हुए करण चुपके से रसोई में रोटी खोजने गया। बर्तन की आवाज से संध्या जाग गई। उसने करण को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। डर और भूख से रोता हुआ करण पास के मम हनुमान मंदिरास में जाकर बैठ गया। पंडित जी ने पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। पहले करण चुप रहा, लेकिन फिर सब कुछ बता दिया। पंडित जी ने तुरंत अर्जुन को फोन कर सब बताया। अर्जुन अगली सुबह ही सीतापुर लौट आया। बच्चों ने दौड़कर पापा को गले लगाया। पंडित जी और पड़ोसन की किरण आंटी भी आ गईं। अर्जुन ने संध्या से कहा, तुमने माँ जैसे रिश्ते को कलंकित कर दिया। सच्ची माँ वो होती है जो खुद भूखी रहकर भी बच्चों को खिलाए। आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं। संध्या रोने लगी। मुझसे गलती हो गई जी, अब से ऐसी गलती नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। अर्जुन गुस्से में बोला, नहीं,
तुम अब इस घर में नहीं रहोगी और आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया। तुम यहाँ से चली जाओ। बच्चों ने पापा से कहा, नहीं पापा, मम्मी को घर से मत निकालो, बल्कि उसे एक मौका दो। हमारे स्कूल के गुरुजी ने कहा कि गलती करने वालों को एक मौका देना ही चाहिए। अर्जुन ने बच्चों की मासूमियत देखी और संध्या को आखिरी मौका देने का फैसला किया। संध्या सच में पछता चुकी थी। इस बार उसने बच्चों से माफी मांगी और उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चों का विश्वास वापस जीता और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। सच्चा रिश्ता खून से नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास से बनता है। को सुधारने का एक मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही बेहतर बनता है।